अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम अबरार। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द रियलिटी स्टूडियो। आज हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस पर। आज जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो फैसला आने वाला है माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के, हम तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला जो फैसला आए वो यूनिवर्सिटी के फेवर में आए। एक सदियों एक मसला चलता हुआ आ रहा है माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। रजिस्ट्रार जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का दर्जा न दिया जाए, क्योंकि इसको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जे में ही रखा जाए। अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस ना दिया जाए तो उससे क्या नुकसान है, या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही रखा जाए तो उनके क्या फायदे हैं। मेरी तो पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब अपना राय कमेंट में ज़रूर बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए या नहीं। जब हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटीज के केस के ड्रॉबैक पर जाएंगे, जब हम बात करेंगे 1920 में क्या हुआ था, जब हम बात करेंगे 1967 को क्या हुआ था, फिर 1981 को क्या हुआ था, फिर 2006 में क्या हुआ था, तो इन सब चीज़ों पर जब हम ओवरऑल बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में 7 जजेस का जो एक मीटिंग था, एक हियरिंग, एक बैठक था, जिसमें इस चीज को लेकर बात चल रहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए या नहीं जाए, जिस पर सीजेआई चंद्रहुड साहब भी मौजूद थे। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फेवर में कपिल सिब्बल साहब, जो भारत के सबसे महान लॉयर में आते हैं, एडवोकेट में आते हैं, जिनका मानना यह था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दिया जाए, क्योंकि जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज जो है वो शेड्यूल कास्ट से भी नीचे आता है, और जिनके लिए तालीम का होना बहुत ज़रूरी है। तालीम के लिए उनका एक स्पेशल एक माइनॉरिटीज़ का एक इंस्टीट्यूशन होना ज़रूरी है, जिससे वो समाज तालीम के ज़रिए अपने आप को एक बेहतर वे पर ले आ सके। अब इस पूरे केस को जानने के लिए, समझने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन आर्टिकल्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम दो आर्टिकल्स की बात करेंगे, आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30, जिसमें से आर्टिकल 30 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 29 ये कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। आर्टिकल 29 ये कहता है कि जो भी अल्पसंख्यक समाज यानी माइनॉरिटीज हैं इंडिया में, जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, इन सब का जो भी इंटरेस्ट है, इन सब का प्रोटेक्शन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी इंडियन संविधान करेंगे। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 30 की, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, खास के इस केस को लेकर के। आर्टिकल 30 साफ साफ कहता है, आर्टिकल 30 जिसे चार्टर ऑफ एजुकेशन राइट्स कहते हैं, आर्टिकल 30 ये कहता है कि ऑल रिलीजियस और उनके जितने भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज है, उनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने का पूरा अधिकार है, वो बिल्कुल खोल सकते हैं। और आर्टिकल 30 में ये भी मेंशन किया हुआ है फंड्स को लेकर के, फंड्स को लेकर के सरकार इसमें किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। यानी जो सरकार है, अगर भी वो कोई फंड सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को देती है, तो वो सरकार वो फंड बिल्कुल माइनॉरिटीज को के इंस्टीट्यूशन में भी दे सकती है। इस पे किसी तरह का रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर चीजों को नहीं बांट सकती है। अब हम बात करते हैं थोड़ा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इतिहास पर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इससे पहले जो MAO कॉलेज था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिनका एस्टेब्लिश्ड 1875 को हुआ, जिनके फाउंडर थे सर सैयद अहमद खान, जो एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे, उनके साथ वो एक बेहतरीन और एक बड़े मुस्लिम स्कॉलर थे, जिनका मानना ये था कि इस समाज को बेहतरी और प्रोग्रेस की ओर जाने के लिए एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच वी कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसलिए उन्होंने 1875 को MAO कॉलेज का फाउंडेशन दिया, जिसे आज हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। जो MAO कॉलेज
बना 1920 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अब हम बात करेंगे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2 लॉज को पास किया। 1951 और 1965 को 2 लॉज पास होता है जिसमें ये मेंशन होता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया जाता है। अजीज बादशाह और इंडियन यूनियन के बीच एक मीटिंग हुई थी जिस पर उन्होंने कहा था कि हमारे खुद यूनिवर्सिटी के ही मेंबर्स इसको अपॉइंट करेंगे, जिस पर ये बात को नहीं माना गया था। फिर एक 5 बेंचेस का एक बैठक रखी गई थी जिस पर यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया गया था। आती है 1981 जब इंदिरा गांधी एक्टिव थी, यानी कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में 1981 को एमयू एक्ट को पार्लियामेंट में पास करा दिया जाता है और एमयू माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा दे दिया जाता है। तब फिर अचानक से एक बात आती है 2006 को, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, बिल्कुल आप दंग रह जाएंगे। 2006 को कुछ इस तरह का केसेस आता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट 1981 का जो एमयू एक्ट को जो माइनॉरिटी का एक दर्जा दे दिया गया था, उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट 2006 को रद्द कर देता है। जब हम किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी तालीमी इदारा के बारे में बात करेंगे तो हर कोई अपने किसी, चाहे तो एजुकेशन के बेसिस पर या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर या फिर अपने तालीम और तरबियत के बेसिस पर फेमस रहता है। इसी तरह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का हमेशा एक अलग ही पहचान है पूरी दुनिया में, अपने तालीम और तरबियत के साथ एक इस्लामिक एटमॉस्फेयर पर रन होने वाली यूनिवर्सिटी। तो आप तमाम स्टूडेंट्स और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ करें। आज जो फैसला आने वाला है ये बिल्कुल इंशाअल्लाह यूनिवर्सिटी के हक पर ये बेहतरीन फैसला हो। अल्लाह इस सर सैयद के इस चमन को ता क़यामत तक बरकरार रखे और इन पर आने वाली तमाम परेशानियां, जितनी भी आने वाली परेशानियां हैं, इन तमाम परेशानियों से अल्लाह इसकी हिफाजत करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।